कहते हैं गुरुदेव भगवान कि जो ये सत्संग में व्यक्ति तुम्हें लाके लेने आता है या बुलाने आता है, वो भी गुरुदेव भगवान के द्वारा भेजा गया है। आप जरूर जाएं सत्संग में। अगर एक बारी वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाता है, जिसकी वजह से आप सत्संग में आए हैं, तो आप उससे नाराज मत होना, क्योंकि सत्संग का रास्ता प्यारे उस व्यक्ति ने दिखाया है। बार बार तुम्हें बोलकर और कहकर ये बताया है कि सत्संग की महिमा क्या है। उस व्यक्ति से नाराज ना होना, क्योंकि सत्संग में आना, जब गुरुदेव भगवान ये मां बुलाती है तभी हम आ सकते हैं प्यारे, क्योंकि ऐसे कोई सत्संग में नहीं आ सकता। एक बार एक बहुत सारी बहन बैठी बोल रही थी कि जब गुरुजी बुलाएंगे सत्संग में जाएंगे। एक भाई ने उनको मैसेज दिया कि हरिद्वार को सत्संग होता है, आप आ जाओ। इतनी बार कहा, हर रविवार को कहा, उनका एक ही जवाब था कि गुरुजी बुलाएंगे तब जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। अरे प्यारे, भगवान और गुरु किसी के माध्यम से तुम्हारे पास मैसेज भेजते हैं। भगवान खुद आकर थोड़ा बोलेंगे कि तुम सत्संग में आओ। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान कहते हैं ये सत्संग की महिमा है। कोई तुम्हें सत्संग में लाता है तो उस व्यक्ति को सदैव याद रखो, भूलो मत, क्योंकि वो मुक्ति का द्वार, मुक्ति का रास्ता तुम्हें बताता है। और कहते हैं जिस व्यक्ति के कहने से, जिस व्यक्ति की भक्ति की प्रेरणा से तुम प्रसन्न हुए, जिस व्यक्ति को देखकर तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत हुई, तब तुमने गुरु नाम लिया, तो उस व्यक्ति को कभी ना भूलना, क्योंकि गुरु नाम तब लिया जाता है जब हमें सद्गति प्राप्त होती है। कहते हैं जब कोई भगवा वस्त्र धारण करता है, भगवान की भक्ति में आ जाता है, वो व्यक्ति उसको माँ बाप के नाम से नहीं जानते, ये पूछते हैं ये किस गुरु का शिष्य है, किसने किस गुरु का नाम लिया है जो इतनी भक्ति कर रहा है। सब रिश्ते नाते छूट जाते हैं, केवल एक गुरु का नाता रह जाता है और भक्ति का नाता रह जाता है। कह दो जय माता दी प्यारे। क्योंकि प्यारे जब हम नाम लेते हैं ये सद्गति को प्राप्त हो जाता है। जो पीछे का जीवन है वो पूर्णतः खत्म हो जाता है, नए जीवन में प्रवेश करता है और गुरु की शरण में आ जाता है। गुरु की शरण में आने से प्यारे सद्गति मिल जाती है, भाव मन विचार सब बदल जाता है, दुष्ट प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, दया भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि गुरु बहुत जरूरी और अवश्य है बनाना, इनके बिना सद्गति प्राप्त ना होगी प्यारे, क्योंकि यही हमारा मुक्ति का साधन हमें बताते हैं। गुरु नाम समरते हैं, क्योंकि हम भौतिकता में इतने विचलित हो जाते हैं, तरह तरह की पूजा पाठ करना भूल जाते हैं या हमें आती नहीं, लेकिन एक ऐसा गुरु नाम दे देते हैं, माँ का नाम दे देते हैं, केवल उसी नाम से हम सद्गति प्राप्त कर लेते हैं। कह दो जय माता दी। सनातन धर्म में कहते हैं कि इस प्रकृति के कण कण में भगवान है। भगवान ईश्वर जो शब्द है, भगवान शब्द है, ये 5 तत्व से बना है। भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, ऐसे अग्नि और नै से नील। इन 5 तत्वों को मिलाकर भगवान की उत्पत्ति हुई है सनातन धर्म में। भगवान का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, किसी उसका कोई अंत ना हो, ना ही उसका कोई मध्यम हो। भगवान निराकार। इन 5 तत्वों में शरीर चला जाता है, इन्हीं से उत्पन्न हो जाता है। ये प्राकृतिक इन्हीं तत्वों से चलती है। इसीलिए सनातन धर्म में कहते हैं
कि कण कण में भगवान विराजमान है, वो हमें लाखों निगाहों से हमें देख रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से हमें भगवान ना देख रहा हो। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, कोई भी बुरा कार्य या अच्छा कार्य करें, ये सोचकर अवश्य करें कि आप भगवान की नजरों से नहीं बच सकते, क्योंकि वो आपको सब जगह से देख रहा है, आपकी सारी बातें सुन रहा है, आपके सारे विचार वो जानता है कि आपके कैसे विचार हैं। उसी के आधार पर आपको वो कर्म फल देता है। प्यारे, कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब पहले का समय था, जब गुरु दीक्षा ली जाती थी या गुरु नाम लिया जाता था प्यारे, तो पहले उनकी परीक्षा लेते थे गुरुदेव भगवान कि ये मेरा शिष्य बनने के लायक है कि नहीं। लेकिन आज ये गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, कोई रोता आ जाए बेचारा, किसी की आंख में पानी आ जाए, किसी की कोई समस्या आ जाए, उसी की समस्या में ये खुद भी विचलित हो जाते हैं और उसे गुरु नाम दे देते हैं। भले ही वो छोड़ दे या जान ले या ना जपे, इसका कोई दोष नहीं। लेकिन प्यारे, पहले गुरुदेव भगवान क्या करते थे, जो पहले समय होता था, उसी शिष्य को गुरु नाम देते थे जो जिसके काबिल होता था, अन्यथा भीड़ को इकट्ठा नहीं करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि गुरु नाम से भक्ति जब गुरु से जुड़ जाती है, गुरु को उस शिष्य का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हर पग पग पर गुरुदेव भगवान उस शिष्य का ख्याल रखते हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान अपने शिष्य में ये ढूंढते हैं, ये गुरु नाम के काबिल है या नहीं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, कैसे परीक्षा लेते थे देखो। एक बारी गुरुदेव भगवान बैठे, 3 शिष्य आए और बोले, गुरुदेव भगवान, हमें आप अपनी दीक्षा दे दीजिए। ये आपका जो ऑरेंज भगमा वस्त्र है ना, ये हमारा बड़ा ही मन लुभा रहा है। आप कितने सुंदर लग रहे हो इन वस्त्रों में, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आपकी भक्ति में बात, आपका सत्संग बड़ा उत्तम लग रहा है। आप हमें गुरु दीक्षा दे दो, जिससे हम भी एक समय पे आने पे सत्संग करें, गुरु का नाम सुमरण करें और भी साधु संतों की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन जब गुरुदेव भगवान ने देखा ये बहुत हठी है, मान नहीं रहे, तो उन्होंने भी एक उपाय सूझा और कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें ये अन्न दे रहा हूं। तीनों शिष्यों को अन्न दिया, एक एक मुट्ठी, और कहा कि मैं चारों धाम जा रहा हूं, क्या पता लौटूं कि ना लौटूं। तुम एक काम करना, जब मैं वापस आऊं तो ये मेरी धरोहर, मेरा अन्न जो मैंने तुम्हें दिया, ये वापस दे देना। कह दो जय माता दी कि ये मेरा वापस दे देना। गुरु दीक्षा देने के लिए नियम है ये प्यारे। ऐसे नहीं कोई भी किसी को भी शिष्य बना लो, नहीं तो वो पूरे संसार में है ना, गुरु का नाम भी नीचे हो जाएगा और गुरु का मस्तक भी नीचे हो जाएगा। कि ये अन्न दिया है एक एक मुट्ठी और मैं चारों धाम जा रहा हूं, क्योंकि पुराने समय में चारों धाम की यात्रा पैदल होती थी। कहीं कोई जंगली जानवर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो वहीं पर इंसान समाप्त हो जाता था। पहले के समय में जो लोग चारों धाम करते थे, वो एक आयु के अनुसार करते थे, 60 साल प्लस होकर, क्योंकि वहां से आने की उम्मीद ना के बराबर थी। कह दो जय माता दी। ये अब वाला समय नहीं है कि गए चारों धाम जाए और 4-5 दिन में घर को लौट आए। पहले पैदल होती थी, कई कई महीने साल भी लग जाता था, पता नहीं बचकर आएगा कि नहीं आएगा। अब तीनों शिष्य ने देखा, पता नहीं गुरुदेव भगवान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और दीक्षा तो हमें दे नहीं। एक एक मुट्ठी अनाज और दे गए और बोले, जब मैं आऊं मुझे वापस दे देना। अगर गुरुजी महाराज वहीं रह गए, किसी पहाड़ी से गिर गए, कोई जंगली जानवर खा गया, इसका भैया हम क्या करेंगे। कह दो जय माता दी।
एक को दिया, जो पहले वाले को दिया अन्न उसने फेंक दिया। अरे गुरुजी महाराज तो पागल हो गए हैं, अन्न की कोई कमी थोड़ी है, एक मुट्ठी अन्न दिया बस। जब गुरुजी आ भी गए ना तो कहीं से भी एक मुट्ठी अनाज लाके गुरुजी को दे दूंगा, उनको थोड़ी पता चलेगा कहां से आया। कह दो जय माता दी। और दूसरे वाले ने एक पोटली बांधी अच्छी सी और एक ऐसी जगह रख दिया 7 तालों के अंदर, बक्से में बक्सा, बक्से में बक्सा लगा दिया 7 ताले में, कि कोई उसको चुराए ना। भाव थे पर पता नहीं था क्या करना है, कि कोई इसको चुराए ना। जब गुरुदेव भगवान आएंगे तो ये मुझे उनकी धरोहर वापस लौटानी है। कह दो जय माता दी। तो उसने भी प्यारे उस अन्न को 7 ताले के अंदर रोक दिया, कोई काम ना आया। 2-4 महीने में सड़ गया बिल्कुल, लेकिन खोला नहीं। गुरुदेव भगवान आएंगे, ये सड़ी सी पोटली दूंगा जो ये खराब हो गया, बता नहीं क्या करना। कह दो जय माता दी। अब तीसरे को दिया तो उसने क्या किया, थोड़ी सी जगह पड़ी थी वहां बो दिया। अब गुरुजी आएंगे ना, जो ये ताजा ताजा गेहूं है ना ये सब खराब हो जाएंगे एक समय पे, और जब ताजे ताजे बैल के लगेंगे एक मुट्ठी तो बनी जाएंगे, वही गुरुजी को दे दूंगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे समय बीत गया, बहुत समय हो गया, गुरुजी नहीं आए चारों धाम की यात्रा पे। साल बीत गया, जब आए सभी ने देखा, शिष्य बड़े खुश हो गए, गुरुजी आ गए, उनका आदर सत्कार किया। आते ही बोले पहले शिष्य से, बता मैंने तेरे को अन्न दिया था वो मेरा वापस कर। उसने कहा गुरुजी वो तो मैंने फेंक दिया, कोई काम नहीं आएगा। अन्न की क्या कमी है हमारे देश में, हमारे यहाँ पर, ये तो बहुत मिल जाएगा। दूसरे से पूछा कहाँ है, कि वो रखा गुरुजी अभी लाया। 7 ताले खोले, 7 बक्से खोल लिए पूरे, पोटली बिल्कुल सड़ गई, जो दिया था गुरुजी ने गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी भी बैठ ना पाए, अन्न में इतनी बदबू हो गई। गुरुजी बोले अच्छा भाई। तीसरे को बुलाया, अरे बेटा तू लेके आ, तेरे को भी दिया था एक मुट्ठी। कहा गुरुजी दिया था, लेकिन गुरुजी मैं ला नहीं सकता, मेरे साथ चलना पड़ेगा। गुरुजी के साथ गए तो एक गोदाम में देखा 50-100 बोरी रखी थी अनाज की। कह दो जय माता दी। गुरुजी ने देखा ये शिष्य मेरे काबिल है, एक मुट्ठी अनाज के बदले 100-50 बोरियां बना दी। और इन दोनों ने क्या किया, दोनों ने उस एक मुट्ठी अन्न का वहीं पर समाप्त कर दिया, बहिष्कार कर दिया। कह दो जय माता दी। जब गुरु ने देखा कि एक मुट्ठी अन्न के बदले में 100-50 बोरियां बना दी, ये गुरु नाम के काबिल है, गुरु दीक्षिणा के काबिल है। अगर इसको मैं गुरु नाम दूंगा, ये इसको इतना बढ़ा देगा, ये जाकर जन जन का, दुखी व्यक्तियों का हम दर्द बनेगा, उनको सत्संग सुनाएगा। क्योंकि प्यारे जो गुरु नाम को या गुरु सत्संग को अपने हृदय के अंदर ताला लगा देते हैं, वो काम ना आएगा। काम क्या आएगा कि तुम इस गुरु नाम की महिमा को, इस सत्संग को अपने घर जाकर सुनाओगे, अपने मित्रों को सुनाओगे, तो ये जो ज्ञान की चर्चा है प्यारे, ये गुरु नाम तुम्हारे काम तब आएगा प्यारे। कह दो जय माता दी। तो इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव भगवान भी शिष्य बनाने के लिए जब गुरु नाम कोई ले लेता है ना, इसी आश्रम की बात कर रहा हूं, कहीं और की नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले सेवा जूते चप्पलों पर लगाते हैं गुरुजी। क्यों? कि इसका सारा का सारा अहम मर जाए, घमंड इसका टूट जाए, तृष्णा इसकी समाप्त हो जाए। इसको पता होना चाहिए तू इस मिट्टी से जुड़ा इंसान है, ज्यादा मुंह पर मत उठा, पैसे के घमंड में मत आ। तेरी असली सेवा इन जूते चप्पलों से स्टार्ट होती है प्यारे। जिस दिन तेरे अंदर घमंड आ गया,
जिस दिन तेरे अंदर अहंकार आ गया कि मेरी वजह से ये चल रहा है, तू इस सेवा के काबिल ना होगा। इसीलिए सबसे पहले गुरुदेव भगवान जूते चप्पल पर लगा देते हैं। मैंने कुछ सेवादार यहाँ पर भी देखे हैं जिनके मन में अहंकार आ जाता है और वो गुरुजी भगवान से क्या कहते हैं, गुरुजी मेरा मन थोड़ा विचलित है, फिर से मुझे जूते चप्पल की सेवा पर लगा दो। कह दो जय माता दी। क्योंकि अहंकार तोड़ने के लिए केवल एक स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भंडारे के अंदर पत्तल उठाकर पत्तलों की सेवा की थी, झूठे पत्तल उठाकर। क्या हम उनसे बड़े हैं? सेवादार बनना, ये नाम लगवाना बहुत आसान है, लेकिन जीते जी अग्नि से निकलना सेवादार का नाम है प्यारे। कह दो जय माता दी। गुरुजी हमें हर बार सेवा में निपुण करते हैं, हर बारी हमें बताते हैं कि अपने अंदर का अहंकार खत्म करो तो भगवान से मिलन होगा, गुरु से मिलन होगा, अन्यथा बहुत दूर हो जाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, केवल देख पाओगे और आवाज लगा पाओगे, कुछ सुन नहीं पाएंगे। गुरुदेव भगवान हमें पल भर में हर बार बताते हैं गुरु नाम की महिमा हमें कैसे जाननी है, क्योंकि सेवा के महत्व से हम गुरु को पा सकते हैं प्यारे। कह दो जय माता दी। प्यारे कौन कहता है कि भगवान नहीं है? मैं वो बात नहीं बता रहा हूं तुम्हें जो मैंने सुनी नहीं है और जो मैंने देखी नहीं है। इस संसार में हर कण कण में भगवान है, लेकिन मैं उन बातों का सत्संग करूंगा जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और जो मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। कह दो जय माता दी। कितने सालों से ये गुरुदेव भगवान का दरबार चल रहा है प्यारे। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि भगवान नहीं है। भगवान हर कण कण में है, गुरुदेव भगवान कहते हैं। मैं केवल यही की बात कर रहा हूं, इसी मंदिर की, आश्रम की, गुरुजी के धाम की। ये इतने वर्षों से आश्रम गुरुजी भगवान चला रहे हैं। हजारों लोगों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है, वो बिना भगवान के कैसे पूर्ण होगी प्यारे। हजारों लोगों की यहाँ नौकरियां, रोजगार मिल चुका है, वो बिना भगवान के कैसे संपन्न होगा। हजारों घर यहाँ बस चुके हैं, किसी की शादियां नहीं हो रही है, किसी के घर में कलेश है, उन सब के घर में शांति की स्थापना गुरुदेव भगवान की वजह से, भगवान की वजह से। और तो और प्यारे, हजारे माता और बहनों के घर में संतान प्राप्ति इसी दरबार से हुई है, ये स्वयं मेरे देखे गए हैं। कह दो जय माता। मैं कोई सुनी हुई नहीं बता रहा, कोई देखी हुई, जो मैंने अनुभव किया केवल वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कौन कहता है प्यारे भगवान नहीं है। इस दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया। जो गुरुदेव भगवान ने जाने अनजाने में भी बोल दिया, वो सत्य वचन हुआ प्यारे। इसीलिए मुझे पता है कि मैं हर जगह सत्संग में जाता हूं, लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और कहते हैं कि मेरे को गुरुदेव ने ये बोला था और ये मेरा पूर्ण हो गया। हमें भी वहां जाकर पता चलता है गुरुदेव की महिमा जब हम इस आश्रम से बाहर निकलते हैं। ऐसे ही अभी का एक बिल्कुल ताजा, अभी 8 तारीख परसों एक प्रोग्राम में गया मैं शाम को, बड़े धूमधाम से मना रहे थे वो लोग, और जानवी जी महाराज का जन्म दिवस पर आए थे। उन्होंने गुरुदेव भगवान के सामने एक अरदास रखी कि गुरुदेव भगवान, सारी खुशियां हैं मेरे घर में, केवल एक काम कर देना, पति पत्नी दोनों आए। मेरे घर में पोता नहीं है, बहुत यत्न कर लिए, पोते की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कर देना गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान ऐसे गद्दी पर बैठे, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी परसों पता चला इस बात का। कह दो जय माता दी। मैं गया, मेरा बड़ा आदर सत्कार किया उन्होंने, सबने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ये आज का दिन है, हाँ, ये सब गुरुजी महाराज की वजह से है। जो आज तुम खुशी में आए हो, ये सब गुरुजी महाराज की वजह से है। मैं क्या हुआ,
कि हमने गुरुजी से एक अर्जी मांगी थी। हर खुशी गुरुजी ने हमें दी है। हमारी पीढ़ियां, जितने हमारे घर में दादा हुए ना, वो अपने पोते की शक्ल देख के नहीं गए। जब उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि कोई भी हमारे घर में जो दादा थे अपने पोते की शक्ल नहीं देख के गए, एक मैं ऐसा दादा हूं जो मेरे सामने मेरा पोता हुआ और मेरे गुरुजी की वजह से। कह दो जय माता। प्यारे, जब ये सुना तो मेरा सीना भी गदगद हो गया कि तुमने कब बोला, कैसे ऐसे गुरुजी को अरदास लगाई थी उसी दिन। क्या कहा गुरुजी ने? अजाब की बार पोता होगा लेके आ जाना। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसे ऐसे वर्णन फिर कहते हैं कि भगवान नहीं है। मैं तो केवल इस दरबार की महिमा बता रहा हूं। जब इस कण कण में भगवान है तो इस भगवान की कितनी महिमा होगी। प्यारे, कह दो जय माता दी। गुरुजी महाराज के लिए जोरदार तालियां। जब ये सुनते हैं बड़ा आनंद आ जाता है। गुरु को बार बार नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों में आंसू हो जाते हैं, पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। हम कोई भगत नहीं, गुरुजी ने एक हाथ रखा है कि सत्संग करो, और गुरुजी के लिए सभी के सभी बराबर हैं, चाहे उसमें मैं हूं चाहे कोई और हो। एक और बताता हूं, गुरुदेव भगवान ने ऐसा काम किया है प्यारे, ये तुम घर जाके भी बताओगे सबको। पार्शलिटी नाम की चीज खत्म कर दी कि ये मेरा पुत्र है या ये मेरी पुत्री है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा सेवक है। सारी पार्शलिटी खत्म कर दी गुरुजी ने। और गुरुजी ने दिखाया कि जो मेरा है, ये लोग समझते हैं जो मेरा है वो मेरा नहीं है, वो केवल भगवान का है। जो भगवान की साधना करेगा, गुरु नाम लेगा, फल केवल उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ऐसा ही एक उदाहरण बताता हूं, खुद मेरी बहन का 14 साल बाद उसको बच्चा हुआ था। 14 साल बाद, सभी भक्तों को पता भी होगा, क्योंकि रिश्तेदारी है ना। लड़की वाले सोचते हैं, लड़के वाले क्या, अब ये लड़की वाले हैं, हमसे नीचे रहेंगे। लेकिन पागलों, ये नहीं पता, ये गुरु दरबार है, भगवान का दरबार है। यहाँ पर तो केवल वो ही रहेगा जो इस भगवान को मानेगा, अन्यथा कोई नहीं रहेगा। कह दो जय माता दी। सब जगह दिखाया, कोई बच्चा नहीं हुआ। बहुत सारी बहनों को पता है, कोई बच्चा नहीं हुआ। जब अंत समय आया, सब जगह दिखाकर छिक गए। पूरा परिवार आया गुरुदेव भगवान के सामने, हाथ जोड़े, गुरुजी हमसे गलती हुई, हमने आपको माना नहीं, आप जो बोलोगे वो ही करेंगे, हमारे घर भी खुशी कर दो। 1 साल बाद जब ये बात हुई तो कहा 1 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सभी माता बहन को पता है। तो ये गुरुजी ने ये दिखाया, जो मेरा है वो मेरा नहीं है, जो इस भगवान का है वो केवल मेरा है। ये अपनी संतान रूप में भी दिखा दिया, और इन इतने भक्तों को पुत्र रत्न और संतान प्राप्ति करवाई। उन सबसे पहले तो मन तो उनका भी कहीं ना कहीं कुचटता होगा, उनके मन में भी ये होगा कि सबको सब कुछ मिल रहा है, केवल मुझे नहीं मिल रहा है ना। होता है ना ये। लेकिन प्यारे, जब तक तुम कर्म नहीं करोगे नहीं मिलेगा। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे, गुरुदेव भगवान कहते हैं पार्शलिटी बिल्कुल खत्म। भक्ति सत्संग के अंदर पार्शलिटी नहीं, ना कोई मेरा ना कोई तेरा, केवल वो मेरा जो भगवान का नाम ले, जो सत्संग करे, जो गुरु नाम का नाम ले, केवल वो मेरा प्यारे, और कोई ना मेरा। ऐसे ही एक बड़ी सुंदर कथा याद आ गई। सत्संग है ये, एक एक शब्द बड़ा ज्ञान का है। ये प्रैक्टिकल है, भौतिकता भी है, जो इस संसार में हो रहा है उसका भी सत्संग है। भगवान श्री नारायण जी लक्ष्मी के साथ जंगल में जा रहे थे। जब जंगल में गए
तो माता लक्ष्मी को बड़ी जोर से प्यास लगी और नारायण भगवान से कहा, भगवान बड़ी प्यास लगी है, जंगल में घुमा रहे हो, इन ऋषि साधु संतों के दर्शन मुझे करा रहे हो, पानी तक नहीं पूछा, पानी तो पिलाओ। कह दो जय माता दी। माता लक्ष्मी किनको बोल रही है? नारायण भगवान से, कि पानी तो पिलाओ, इन साधु संतों के दर्शन करा रहे हो, ये बोलते भी कुछ नहीं, केवल साधना में बैठे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं इनके दर्शन करने आया हूं, ये मेरे करने नहीं आए, और तुम मेरे साथ आई हो तो तुम्हें भी ये पुण्य फल मिलेगा। जो भक्ति गुरु नाम ले रहा है उसके दर्शन मात्र से भी कल्याण हो जाता है। कह दो जय माता दी। तो माता लक्ष्मी कहती है कि पूरे जंगल जंगल घुमा दिया, साधु संतों के दर्शन करा दिए, पानी तक नहीं पिलाया, पानी पिलाओ, बहुत तेल की प्यास लगी है। नारायण जी ने अपने देवता को भेजा, कहा पानी लाओ, पास में ये कुआं था, चले गए, देखा वहां पर एक बहुत बड़ा करेलिया जिसको बोलते हैं गिरगट, उस कुएं में पड़ा था, उस कुएं के अंदर पड़ा था। आए बोले भगवान पानी तो उस कुएं में है, लेकिन एक गिरगट उसके अंदर बहुत बड़ा पड़ा है, पहले उसको निकालना पड़ेगा, फिर पानी निकालना पड़ेगा, फिर माता लक्ष्मी पानी पिएगी। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो, आनंद नहीं आएगा ऐसे, फिर मेरी बैटरी भी खत्म हो जाएगी। कह दो जय माता दी। पहले उसको निकालना पड़ेगा कुएं से, फिर पानी पिएंगे। अब जब नारायण भगवान ने देखा कि माता लक्ष्मी बार बार पानी के लिए कह रही है, उनकी पत्नी, कि मैं ही जाकर उस गिरगट को क्यों ना निकाल दूं और पानी की व्यवस्था हो जाएगी। जब गए भगवान, लंबा हाथ किया, कुएं से उस गिरगट को निकाला, जैसे ही भगवान के हाथ उस गिरगट को लगे, अपने वास्तविक रूप में आ गया। एक राजा था, हाथ जोड़ लिया भगवान के सामने, हाथ जोड़ लिए, बड़ा प्रसन्न हो गया, चतुर्भुजी रूप के दर्शन हो गए बिना किसी भक्ति के। कह दो जय माता दी। देखना प्यारे, ये नाम का चमत्कार कैसे काम करता है हमारे जीवन में। बिना किसी शर्म के चतुर्भुजी दर्शन हो गए। कहते हैं मुक्ति होती है तो बैकुंठ चले जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते। गौ की सेवा करने वाले गोलोक चले जाते हैं, मुख्य गौ के दर्शन नहीं हो पाते, उसकी सेवा से वंचित रह जाते हैं। जब वास्तविक रूप में आया, राजा था, नाचने गाने लगा, चतुर्भुजी रूप के दर्शन हो गए, खूब नाचा और नाचता नाचता कहने लगा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सभी बोलो राधा रमण हरि
राजा ने कुछ नहीं देखा, नाचने लगा भगवान के सामने और ऐसे स्तुति गाने लगा। भगवान बोला, रुक, बता तो सही क्यों नाच रहा है? कि भगवान मुझे श्राप मिला था जो गिरगट बन गया, लेकिन इसकी कहानी और आपके हाथ लगे मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। राजा था मैं, बड़ा दान करता था, गौओं की सेवा करता था, गौ दान करता था। अपनी हिस्ट्री बता रहा है भगवान, जो सब जानते हैं, क्योंकि खुशी इतनी थी, नाच रहा था कि मैं गौओं की सेवा करता था और गौओं का ही दान करता था। राजा था, गौ का दान भी ऐसे करता था, कोई गाय दान लेने के लिए दरबार में आ जाता तो उनको गायों के सोने के सींग लगाता था, चांदी के खुर बनवाता था, उनके पहनाता था और उनका पूरा श्रृंगार करके जब जाकर गौ दान करता था। कह दो जय माता। कितना दान करता था। लेकिन एक बारी क्या हुआ, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान कर दी, पूरी सजाकर, सोने के सींग मंडवाकर, चांदी के खुर मंडवाकर एक ब्राह्मण को दान कर दी। लेकिन वो गाय रात को कहीं खुलकर वापस मेरे राज दरबार में आ गई। राजा बता रहा है। और अगले दिन एक ब्राह्मण आया और वही गाय उसको दान में दे दी। राजा को नहीं पता था ये गाय वहां से आई है। कह दो जय माता दी। जब वो गाय लेकर ब्राह्मण जा रहा था तो जिस ब्राह्मण ने कल उस गाय का दान लिया था उसने देख लिया कि ये मेरी गाय है जो कल राजा ने दान दी थी, और आज ये ब्राह्मण इसको लेके जा रहा है, ये तो मेरी गाय है। दोनों आपस में लड़ने लगे ब्राह्मण कि ये मेरी गाय है, और वो कहता है कि मैं अभी अभी राजा से लेकर आया हूं, राजा ने ये मुझे गौ दान दी है, सोने के सींग लगवाकर, चांदी के खुर लगवाकर अभी दी है। तो कहने लगा ठीक है, राजा के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं ये गाय किसकी है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे राजभवन चले जाते हैं, दोनों ब्राह्मण और गाय एक, और दोनों उस पे कह रहे ये मेरी गाय, ये मेरी गाय। इस गाय को मैं कल ले गया था राजा साहब से दान में, और इस गाय को मैं अभी लेकर जा रहा हूं राजा साहब से दान में। जब राजा ने ये देखा कोई सा ब्राह्मण नहीं मान रहा है, तो एक ब्राह्मण को कहा कि एक ब्राह्मण देवता, हो सकता है कोई गलती मुझसे हुई हो, कहीं पर ऐसा ना हुआ हो कि इस गाय का दान 2 बारी हो गया हो, एक गाय का, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, लेकिन एक ब्राह्मण इस गाय को छोड़ दो, उसके बदले में जो छोड़ेगा उसको 10 गायें दान दूंगा सोने के सींग लगाकर। कह दो जय माता दी। कह दो जय माता दी कि 10 गायें दान दूंगा सोने के सींग लगाकर। अरे भैया, आजकल के ब्राह्मण होते तो 2 ही गाय कहता तो मान जाता, क्योंकि सोने के सींग भी आ रहे, लेकिन वो सतयुग का समय था। बोला कि नहीं, मेरी यही गाय है, यही लूंगा। राजा बोला कि 1000 गाय दूंगा सोने के सींग लगाकर, चांदी के खुर लगाकर, एक ब्राह्मण इस गाय को छोड़ दो। कह दो जय माता दी। लेकिन कोई सा नहीं माने। राजा भी परेशान हो गया और ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया कि राजा, तू हमारे को भिखारी सोच रहा है, हमारे को लोभी सोच रहा है, हमें खरीदने की तू बार बार चेष्टा कर रहा है, तू गिरगट की तरह रंग बदल रहा है, समय समय पर तू गिरगट बन जाएगा, तेरा दान ये कोई काम ना आएगा, आज से मेरा तेरे को श्राप है, तू ब्राह्मण को खरीद रहा है लोग दे देकर, गिरगट बन गया। बहुत दुखी हुआ राजा कि मैंने इतनी गाय दान करी, इतने भंडारे करे, इतने साधु संतों की सेवा करी, किस लिए? कि ये ब्राह्मण आए
और मुझे शराब देकर गिरगट बनाकर चले गई। रोता रहा राजा गिरगट बना, कुएं में पड़ा रहा जंगल के एक। जब भगवान से बताया, सारी महिमा बता रहा था कि ऐसे ऐसे शराब से मुक्त हुआ, तो हंसने लगा, खूब नाच रहा था भगवान के सामने हाथ जोड़े कि भगवान आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा शराब भी किसी किसी व्यक्ति को मिलता है जो भगवान के दर्शन करा देता है। मैं तो ये चाहता हूं कि ये शराब मुझे हर जन्म में मिले। कह दो जय माता दी। इतना प्रसन्न हो गया। तो ये गुरु की महिमा है प्यारे, इसको जितना सुमरन करेंगे उतना ये हमारे काम आएगा। जिस प्रकार हम पढ़ाई पे पढ़ाई करते हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 10 ऐसे निकलते हैं, उतना हमें इस सामाजिकता का ज्ञान होता है, भौतिकता का ज्ञान होता है। इसी प्रकार हम भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, महाशिव पुराण पढ़ते हैं, देवी भागवत पढ़ते हैं, अन्य कोई ग्रंथ गुरुदेव भगवान देते हैं, उनका हम सुमरण करते हैं, तो हमारी ज्ञान की उपलब्धि बढ़ जाती है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसा श्राप पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय मैं बहुत रोया था भगवान, लेकिन आप मिल गए, इतना आनंद हो गया कि पूछो मत। मैंने इतना दान नहीं किया था कि आपके दर्शन हो जाएं, लेकिन शराब से मुझे उन ब्राह्मणों का भला हो जो मुझे शराब दे गए और आप प्रभु के दर्शन करवा दिए। ऐसा इतना प्रसन्न हो गया। तो खुशी में गा देता है प्यारे, क्यों घबराता है तेरा श्याम से नाता है, क्यों घबराता है श्याम से नाता है, क्यों घबराता है तेरा गुरु से नाता है, क्यों घबराता तेरा गुरु से नाता है। जब मालिक सिर पे क्यों जी को चलाता है, जब मालिक सिर पे क्यों जी को चलाता है, क्यों घबराता है तेरा गुरु से नाता है, घबराता है तेरा गुरु। जब मालिक है सिर पे क्यों जी को चलाता है, नाता है जब मालिक है उसी को जलाता देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा, देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा, देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा,
अपनी प्रेमी दास ये देखना है जब जब मालिक है जब कुछ न दिखाई दे तू गुरु का ध्यान लगा जब कुछ न दिखाई दे जब कुछ न दिखाई दे